हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच गियर लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 23 फेब मतलब कि ओपन हुआ था 25 फेब, आज क्लोज किया जा रहा है। 2 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 43 टू 46 रुपीज पर शेयर की प्राइसमेंट, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और बुक बिल्ट आईपीओ है। 26 करोड़ का इशू साइज, 55.6 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 26 फैब का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेगा। 19% बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, रिटेल में 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो और 2 ही लॉट अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में किसी में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉटमेंट और बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 7.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे गाइस, तो डे टू डे सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो नो डाउट अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया। क्यूआईबी 1.1 टाइम सब्सक्राइब है। 10.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 11.4 लाख शेयर्स बीट किया, 5.2 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 50.7 टाइम सब्सक्राइब, 5.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.7 करोड़ शेयर्स बीट किया, 123 करोड़ का बीट हुआ। 40 और स्मॉल एचएनआई में 47 टाइम सब्सक्राइब है, 2.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 57 करोड़ का। रिटेल में 59.7 टाइम सब्सक्राइब है, 18.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 11 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 508 करोड़ का। टोटल हुआ 41 टाइम्स, 40.8 टाइम सब्सक्राइब, 15.07 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 693 करोड़ का बीट हुआ और 20,948 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, सिर्फ क्यूआईबी में फुली सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में रिटेल और एचएनआई में नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 13 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 28.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 59 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 39,000 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वैसे बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के डाइवर्सिफाइड रेंज के जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कर रही है और हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो इसके कॉम्पिटिटर है दानिश पावर, टीआरआईएल, वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस करता है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे 25, देखिए कंपनी जो फाइनेंशियल है ना, अगर देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग ग्रोथ हुआ, 6 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत सरप्राइजिंग ग्रोथ हुआ। प्रॉफिट रेवेन्यू में 79 करोड़ का है, जो कि यहाँ पे टॉप लाइन में तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है और ये डाउट कंसर्न रेज कर रही है गाइस। 9 मंथ्स में 45 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और फिर 9 मंथ्स में अगर देखिए वापस से थोड़ा सा बॉटम लाइन में सेटबैक देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिला है, सेटबैक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है और ये भी जिसके कारण गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मशीनरी इक्विपमेंट के परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। अगर हम बात करें रेशियोज का तो ROE 12.7, ROC 14.5, RONW 11.9, PAT और 6.4, EBITDA मार्जिन 10.2% का, डेट टू इक्विटी 0.18 टाइम का, PB 2.8, PE रेशियो 11.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 85 पॉजिटिव 62% का, मार्केट कैप 94.6 करोड़ का किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल प्राइस बैंड का, तो जो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, ओवरली प्राइस रखी गई है। वहीं स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। फोकस है कंपनी का ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, अलाइड एनर्जी प्रोडक्ट्स पर और एसेंशियल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है। पावर यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल और रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस में जो यूज होता है सप्लाई करता है। प्रोडक्ट्स जो कि क्रिटिकल होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए और कंसिस्टेंट बेस डिमांड को सपोर्ट कर रही है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है जिससे क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इनेबल करता है। और कंपनी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल ग्रिड रिक्वायरमेंट्स इनको टेलर करने का पॉसिबिलिटी है, जिससे कॉम्पिटिटिव निच को एनहांस कर सकता है। वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही छोटा है, स्मॉलर है जिस लार्ज नेशनल और मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में।
प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सपोज हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशंस के कारण, स्पेशली मेटल्स जैसे कॉपर, स्टील और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के कारण। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रियल बायर से कंपोनेंट्स का इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स दोनों बहुत ज्यादा होता है। ब्रांड रिकॉग्निशन, मार्केट रीच बहुत ज्यादा लिमिटेड है एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के कंपैरिजन में जिनके पास डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन को ग्रो कर रही है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है ट्रांसफॉर्मर्स और स्विच गियर के लिए। और हायर मार्जिन स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस जैसे स्मार्ट ग्रिड इक्विपमेंट और डिजिटल स्विच गियर इसमें एक्सपैंड कर रही है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकता है इमर्जिंग मार्केट्स में और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सके। आगे अगर बात करें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स पावर यूटिलिटीज के साथ जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सके। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज एस्टैब्लिश ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर मैन्युफैक्चरर से जिनके पास डीप डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग पावर की कोई कमी नहीं है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है जिससे मार्जिन कॉम्प्रेस हो सकता है अगर कॉस्ट जो पास डाउन नहीं किया कस्टमर्स पर। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है पावर इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो इससे न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट अपटेक को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन्वायरमेंट और टैरिफ स्ट्रक्चर्स में ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये एक स्मॉलर है लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है ना डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट इफिशियंसी और जो स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को सर्व करने की एबिलिटी है इस पर। स्केल पर डिपेंड नहीं करता है इसकी छोटी कंपनी है एसएमई कैटेगरी का है। वही मिड टियर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी, कस्टम सॉल्यूशंस, प्राइसिंग पर कम्पीट कर रहा है। सक्सेस भी हिंज करता है पूरी तरह डिपेंड करता है ऑपरेशनल डिसिप्लिन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रेंथ पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीएल रिप्रेजेंट कर रहा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्ले टाइड है, ग्रिड एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल डिमांड पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तभी होगा जब डिमांड ट्रेंड्स, कॉस्ट कंट्रोल और कॉम्पिटिटिव पोजीशन खुद को करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। मतलब कंपनी जो है ओवरऑल ठीक ठाक आईपीओ तो मीडियम टर्म के लिए ओके आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।